दोस्तों, इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम 3 अंक का स्क्वायर निकालने जानेंगे। इससे पहले आपका पिछला क्लास में मैं 2 अंक का स्क्वायर निकालना आपको बताया था। आज हम जानेंगे कि 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आज का शॉर्ट ट्रिक होगा 3 अंक का स्क्वायर निकालना, और ये भी जानेंगे कि कहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो हमारा जो सवाल है वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा, और कहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो हल जल्दी नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम 287 का पहले हम स्क्वायर निकालेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि 3 अंक का जो है वो कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 287 को 100, 200, 300, 400 के करीब लाएंगे, ताकि हमको जोड़ घटाना गुणा भाग करने में सबसे आसान हो। तो अभी देखेंगे 287 किसके करीब है, लगभग 300 के करीब है। 287 कितना 300 के करीब है, तो 300 लाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें 13 जोड़ेंगे और 13 को घटा देंगे। 13 हम जोड़ेंगे और 13 को घटाएंगे। तो 287 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और गुणा का मार्क देंगे क्योंकि गुणा करना पड़ेगा, और 13 घटा देंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये 2 हो जाएगा। और लास्ट में कितना करते हैं, जिसका जोड़ है किया है और जो घटाया है उसका हम स्क्वायर निकाल देते हैं। तो जब हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। 287 है, 287 में अगर इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालना होगा तो इसको हमको 100, 200, 300, 400 करीब लाना पड़ेगा, ताकि हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्द इसको कर सके। क्योंकि जब 100, 200, 300, 400 के करीब रहता है तो हमको जोड़ घटाना गुणा भाग करने में आसान होता है। तो अब हम क्या कर दिए, 300 लिख दिए, मतलब 287 में 13 जोड़ दिए तो 300 हो गया, और 287 में 13 घटा दिए तो 274 हो गया। और जितना घटाए हैं जितना जोड़े, यानी 13 जोड़े हैं 13 घटाए हैं, तो 13 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। अब ये 2 अंक है, 2 अंक का है तो 2 अंक से यानी 100 से कर देंगे भाग। ये आपको बताने के लिए बता रहे हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3, 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हटा दीजिए 3, और ये 270 जो 4 है उसका गुणा कर दीजिए। ये तो 169 है ही, तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 274 का तो 4, 4, 8 जाते हैं, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल होगा 7, 7, 14, 17 के 21, 22 को 2 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 822। अब ये 822 हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, जब ये 3 अंक है तो सिर्फ 2 ही अंक हमको लिखना है उसके आगे, और 1 अंक को हम इसमें हासिल के तौर से जोड़ देते हैं। क्या 270 इसको गुणा किए हैं तो 822 आया है, और जो 169 है ये 3 अंक का है, तो हमको सिर्फ 2 ही अंक लेना है, 1 अंक जो है उसको इधर जोड़ देना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 1 अंक तो कितना हो जाएगा, 8, 2 और 3 हो जाएगा, और जो 69 लास्ट में बचा उसको हम लिख देंगे, और आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। ये तो आपको लॉन्ग लगा क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक का एक तरीका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप जल्द से जल्द ये जान पाए कि कैसे हल होता है। अब हम निकालेंगे 376 का स्क्वायर। अब 376 का स्क्वायर करने के लिए आपको पहले मैं बता चुका था कि 376 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको 100, 200, 300, 400 के करीब लाना है। तो 376 400 के करीब है। जब 400 करीब लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा और 24 घटाना पड़ेगा। तो जब 376 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और जब ये घटा देंगे 24, तो क्योंकि 24 जोड़ना है 24 घटाना है, तो जब 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 3 तो रहेगा ही, और ये 24 है। 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा
567। अब हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अब निकालने हैं, तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितना तक स्क्वायर आता है। अगर हमको 20 तक ही स्क्वायर मालूम है, अगर हम और 24 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर हम स्क्वायर के लिए गुणा करेंगे। तो ये गुणा करने से अच्छा है कि हम 376 में 376 का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि आखिर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं तो कितना का स्क्वायर हमको याद है, तो हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी देखिए 400 352, तो इसको हम 4 को मतलब 4 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 352 है, और ये क्या है 576। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 चौक के 20 को 0, 4 3 12, 12 13 14 हो जाएगा, ये 1408 हो जाएगा। और पहले ही मैं बताया था कि ये जो सिर्फ 2 ही अंक लिखना है, ये जो 2 अंक लिखना है और तीसरा अंक को यहाँ पर हासिल की तरफ से जोड़ देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 8 2 10 और 3 13 को 3 हो जाएगा, और 0 आया, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और जो लास्ट की संख्या जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे। आशा है आपको समझ में आ जाएगा, और आप ऐसे करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द आप 3 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आपको पहले ही आपको 2 अंक का बता चुका हूँ, तो ये आपको 100 से 1000 के बीच में ये ट्रिक काम करेगा। आप इस ट्रिक के माध्यम से 100 से 1000 के बीच में जल्द से जल्द स्क्वायर आप निकाल पाएंगे। तो ये हो गया, आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको जानने में, समझने में। और अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा एक अलग होगा जो आपको मैं बताऊंगा। अब एक तीसरा 758 ले लेते हैं, क्योंकि वो तो आपको करीब में था, ये बीच में है। तो अगर बीच में है तो कैसे निकाल लेंगे ये आप जान लीजिए, क्योंकि हर जगह वैसा ही काम नहीं करता है। तो 7 पे अगर बीच में आ जाएगा तो इसको, ये तो ना 800 करीब है ना ही 700 करीब है, तो इसको क्या करेंगे हम 750 बना लेंगे। तो 750 बनाने के लिए हमको 8 पहले जोड़ना पड़ेगा और 8 घटाना पड़ेगा। जब 8 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 758 में जोड़ेंगे तो 766 हो जाएगा, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। ये हम 700 और 800 करीब नहीं है, बीच में है, तो 750 बना लिया। 750 बनाने के लिए हम 8 घटा दिया तो 750 हो गया, और जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है, इसलिए हम 766 को मतलब 8 जोड़ दिया तो 766 होगा। जब बीच की संख्या हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 750 में 766 को गुणा करके इसके बाद 64 जोड़ देते हैं। इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं है, जब बीच में है तो दोनों का गुणा करेंगे और डायरेक्ट जोड़ेंगे, लिखने की आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 574500 आ जाएगा। जब इसमें हम 64 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 574564। अब देखिए ये जो ट्रिक था, इसमें ट्रिक लगाए या न लगाए दोनों बराबर है, लेकिन इस ट्रिक से नहीं गए, क्योंकि इसमें भी हम 3 अंक का गुणा किया है। तो सेम जब गुणा करके ही हमको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, तो इससे बढ़िया है कि 758 में 758 का गुणा करेंगे और उसका स्क्वायर मालूम हो जाएगा। लेकिन एक और ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको ऐसा आसान करना, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैथ को कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाना है और कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है। और देखेंगे हम लोग 845 का, ताकि हम जान पाएँ कि हमको जो हम बना रहे हैं उसमें कहाँ पर ट्रिक लगा सकें और कहाँ पर ट्रिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी बीच वाला अंक है। तो 845 को हम 0 के करीब लाएंगे तो 850 हो जाएगा। जब 850 को अगर हमको करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा और 5 घटाना पड़ेगा हमको, तो ये 850 हो जाएगा। जब ये 850 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। जब 840 होगा और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है आपको। क्या 8 बीच वाला जब भी संख्या है तो डायरेक्ट उसको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के लिए ये आसान है, दोनों अंक में
दो जीरो है तो दो जीरो को डायरेक्ट हटा लीजिए, और दो जीरो को हटा के जब हटा देंगे तो ये दोनों दो डिजिट का संख्या आ जाएगी। और जब दो डिजिट की संख्या यानी कितना हो जाएगा 85 और 84, और 85 और 84 में जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7140 हो जाएगा। जब 85 और 84 का गुणा करेंगे, दो डिजिट का गुणा करना आपको आसान है, जब आप करेंगे तो 4140 हो जाएगा। और दो जीरो आप पहले हटा दिया था तो आप दो जीरो बढ़ा दीजिए और यही आपका गुणा हो जाएगा। तो जब दो जीरो हटा देंगे तो कितना लगा देंगे तो 41400 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, हमको 25 जोड़ना है, क्योंकि बीच वाली संख्या में हमको कुछ कटिंग पटिंग नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम गुणा करके और जो स्क्वायर होता है उसको जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 714025। ये बहुत ही आसान होता है, बीच वाला संख्या आ जाएगी तो आपको 50 के करीब ले लेना है और उसमें क्या करना है, दोनों को गुणा करके जोड़ देना है। और जब ये संख्या 3 अंक का इधर 5 और 4 कुछ आ जाएगा तब आपको गुणा करने के लिए आसान होगा। लेकिन जब दोनों अंकों में 0 होगा तो दो डिजिट की संख्या हो जाएगी, और दो डिजिट की जो ही संख्या होगी तो आपको गुणा करना आसान होगा, और आसान करके आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपको सेम ऐसा ही आपको बता रहे हैं ताकि जैसे 645 है और 645 कितना करीब है 650 के करीब है, तो 650 के करीब के लिए आपको इसको 5 जोड़ेंगे और 5 घटा देंगे, तो जब 645 में 5 जोड़ेंगे तो ये आराम से 650 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये दोनों डिजिट के आगे दो जीरो है तो दोनों जीरो हटाकर 25 और 64 का गुणा कर दीजिए। जब आप 25 और 64 का गुणा करेंगे तो 4160 हो जाएगा, और ये दो जीरो हटा दिए थे इसलिए दो जीरो बढ़ा देंगे, फिर बाद में जो स्क्वायर किया था उसको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 416025। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी जान पाए, और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका आने वाला वीडियो हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले और आप जान पाएँ।